जय मसीह। मेरा नाम कविता है। इस बहन की गवाही यह है कि पिछले सप्ताह प्रभु के भवन में आती हुई इनका कहना यह है कि इनके पति इनका बहुत विरोध करते थे और ये बताती है कि इनको मना भी करते थे और इन्हें आने नहीं देते थे। काफी झगड़ा लड़ाई भी करते थे और मारते पीटते थे। हालेलुया। फिर इस बहन ने प्रेयर टावर नंबर पे हमारे आत्मिक पिताजी को फोन लगाया और बताया कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। और जब हमारे पिताजी ने आत्मिक पिताजी ने प्रार्थना किया, बोला विश्वास रखना सब कुछ नॉर्मल होगा। और उस वर्ड को इस बहन ने बताया कि मैं रिसीव किया और आज इनका पति इन्हें जाने दिया और पैसा भी दिया। हालेलुया। आप जानते हैं कि आपका प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि आपका विरोधी कहीं बाहर से नहीं, आपके घरों से ही होगा। हालेलुया। वो कोई भी क्यों ना हो, आपका पिता हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका पति भी हो सकता है, कोई भी आपके विरोध में खड़ा हो सकता है। यीशु मसीह खुद कहते हैं हालेलुया। लेकिन जो प्रार्थना है वो लोगों को बदल कर रख देती है। हालेलुया। आप नहीं जानते कि प्रार्थना हमारे जीवनों में कैसे काम करती है। हालेलुया। जब एक बार हम देखते हैं कि ये होशू और मूसा ये प्रार्थनाएं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका हाथ नीचे आता है इजरायली युद्ध हारने लगते हैं। हालेलुया। जब हम अपने हाथों को उठाकर, लोग सोचते हैं कि हम हाथों को क्यों उठाएं, हालेलुया तो बोलना है, लेकिन वहां हम देखते हैं कि जब वो टाइम था कि जब उसका हाथ समझ नहीं रहा था और नीचे आता था तो इजरायली युद्ध हारने लगे। और उस टाइम में यहोशू ने उन्हें संभाला, उनके हाथों को ऊंचा किया और इजरायली जीतते गए। आज सेम वही चीजें जब हमारे आत्मिक पिताजी के ऊपर सेम ग्रेस है, सेम मसा है, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवनों में वो लागू करता परमेश्वर। हालेलुया। ये सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं और अपने आत्मिक पिता को भी देते हैं। अपने हाथों को उठाकर जिस तरह बाइबल में परमेश्वर के सामने उन्होंने उठाया, उसी तरह हम भी अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलते हुए उस स्वर्ग की तरफ उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। वाराणसी से आते हैं। इनके जीवन की यह गवाही है कि इस बहन की गवाही पिछले सप्ताह ये अपने घरों में खाना बना रही थी, इनको काफी नींद आ रहा था। यह वहाँ किचन से निकल कर सोने के लिए आई तो अचानक इनके सर में काफी दर्द होने लगा। आपने बताया जब दर्द हुआ तो आपको क्या क्या समस्याएं हुई? हाँ भैया ने जब हमारे दर्द होने लगी तो हम सोची कि चले घरे में। जब घरे में गईली तो बहुत काफी दर्द हो लगा तो हम बड़ी बेटी से कहे कि बेटी मेरे कपारे में बहुत ज्यादा दर्द होते, हमसे तन को रह ना जाता, हमारा बिस्तरा लगा दा। तो कहने की अच्छा मम्मी ठीक है, तो बिस्तरा लगा देंगे। तो हम तैसे लौटे तो कल बच्चे में प्रार्थना कर दा तो वो जो यहाँ से ऑयल तेल मिलने लगी। हालेलुया। ये बहन कहती है जिनको बहुत दर्द होने लगा और ये आसानी दर्द के कारण सोना चाहती थी पर नींद नहीं आता था। इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और उन्होंने कहा जो परमेश्वर के भवन से हमें आशीषित तेल मिलता है, मसा किया हुआ, जो खुदा के दास के द्वारा उनकी की हुई प्रार्थना, जो परमेश्वर की आशीष उनके द्वारा उससे उंडेली जाती है, और उस तेल पर इनका फेथ है कि खुदावन के दास जो प्रार्थना के समय हमसे कहते हैं, जो एनेंटिंग ऑयल हमें प्रोवाइड किया जाता है चर्च की तरफ से, वो कहते हैं कि ये करोड़ों का जो है इसका कीमत लगाया जाए तो कम है एक बूंद के लिए। तो इन्होंने इस बात पर बड़ा फेथ किया और अपनी बेटी को कहा वो तेल को ला और मेरे ऊपर सर पर उसे मल और प्रार्थना कर। तो खुदा के दास के कहे हुए अनुसार इन्होंने उस बात को फॉलो किया और यह कहती है कि जब वो लगाया गया और तेल लगा के बेटी ने मालिश किया, प्रार्थना किया, तो सिर का दर्द बिल्कुल चला गया। हालेलुया। और ये कहती है बिल्कुल ठीक है। मैंने आप बताया बिल्कुल उसी वक्त आपका दर्द चला गया, तुरंत दर्द हमारा ठीक हो गई, तुरंत का तुरंत। सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का खुदा के दास की महिमा देंगे। सब जन जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का। भवानीपुर से है। इस बहन की गवाही यह है कि होली के सुबह इनको अचानक पेट में दर्द होने लगा और उनके साथ इनको लैट्रिन की समस्या होने लगी और ये पूरी रात परेशान हो गई। इनको लगता था कि इनके शरीर में जान नहीं रह गया था। हालेलुया। और इनका कहना यह है कि उसी दिन ये रात शनिवार को जब इनको 9 से 12 और इन्होंने जब प्रार्थना किया तो इनकी बड़ी मीटिंग को अटेंड करने के बाद इनको अचानक सा पेट का दर्द ठीक हो गया और ये समस्या से ये बगैर दवा के ये चली गई। हालेलुया।
अब जानते हैं इन्होंने, इस बहन ने लिखाया है कि इन्होंने 9 से 12 प्रार्थना किया। हालेलुया। हम ये देखते हैं कि बाइबल में जो चमत्कार हुए, जो भी नबी के द्वारा, जो भी भविष्यवक्ताओं ने चमत्कार किए, वो प्रार्थना किए। हालेलुया। एलिया को हम देखेंगे कि उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना के दौरान आग बरसी। हालेलुया। वो वेदी को भस्म कर दिया जो झूठे नबी के थे। हालेलुया। और उन्होंने ये दिखाया कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। उन बाल देवताओं के जो नबी थे, वहां पे उन लोगों ने कंटिन्यू प्रार्थना किया, लेकिन उनका परमेश्वर नहीं सुना। लेकिन हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे एलिया की प्रार्थनाओं को सुनकर उन्होंने आग बरसाकर उत्तर दिया, आज हमारी भी प्रार्थनाओं को वो सुनकर हमें उत्तर देता है। हर बीमारी से वो छुड़ाता है, हर रोग से वो छुड़ाता है। हालेलुया। उस परमेश्वर को हम जोरदार ताड़ियों के साथ उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। इस बहन का नाम मीला देवी है, बहरामपुर चौबेपुर से आती है। इनके जीवन की गवाही ये है कि इस बहन की गवाही कि इसके बेटी को मंगलवार को शाम को सीने में अचानक दर्द होने लगा और बुखार भी चढ़ गया। आप बहन बताएं कि बुखार, कितना बुखार हो गया और क्या क्या समस्या है उसे? बुखार रहल, ओकर सीना में बहुत दर्द हो रहा, खूब रोवत रहा। तो हम राखी जो यहाँ से मिलल हुआ लगा के सीना में क्रूस बना के हालेलुया। खूब हाथ जोड़ के हालेलुया। ये बहन काफी ज्यादा परेशान हो गई और बोली, प्रभु हम रात को अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? जब बेटे को दर्द हुआ और बुखार चढ़ा तो ये सोची कि किसी डॉक्टर के पास जाए, परंतु रात ज्यादा होने के कारण ये सोच रही थी मन में कि मैं कहाँ लेके जाऊँ प्रभु। तो इन्हें कोई रास्ता न मिला और ये बहन प्रार्थना की, प्रभु हमारी बेटी के सीने का दर्द ठीक हो जाए तो हम आपके भवन में गवाही देंगे। हालेलुया। इन्होंने एक मन्नत जैसी बात अपने दिल में रखी और कहीं मुझसे अंगीकार किया और प्रभु के सामने इन्होंने अंगीकार किया कि मैं गवाही अवश्य दूंगी, बच्चे ठीक हो जाते। बहन लिखवाती हैं कि जो प्रार्थना के दौरान अगले संडे को हमारे फादर जी ने हमें अभिषेक किया हुआ राग जो चर्च से मिला हुआ था, इन्होंने याद आया कि वो राग मेरे पास पड़ी हुई है और खुदा के दास ने कहा था ये बड़े रोगों पे लगाया जाए और खाया जाए तो सारी बंधने टूटेंगे। तो ये ना का विश्वास था कि शायद मैं इसे इस्तेमाल करूं तो ये बुखार और सीने का दर्द चला जाएगा। ऐसे ही था बहन, ऐसे ही था। हाँ भैया। हालेलुया। उसी दौरान की बेटी, इन्होंने कहा उसको लगाया और उसके मुंह में भी डाला, उसी वक्त उसका दर्द बुखार बिल्कुल ज्यादा रहा और थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। सब जन परमेश्वर की महिमा करेंगे, सब जन जोरदार परमेश्वर के साथ इस गवाही के लिए, बड़ी हीलिंग के लिए, उस महिमा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। खुदा के दास को भी सब जन आदर महिमा दिला देंगे। धन्यवाद। सब जन जोरदार तालियों के साथ आप जन भाइयों, ये बड़ी गवाही है, छोटी बड़ी नहीं होती, बहुत बड़ी गवाही है। सब जन आप फरमाइए मत। हार्ट की समस्या हो गई है। हालेलुया। बहन जी बताएं, जब आपके विषय में, जब आपके बारे में डॉक्टर ने कहा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपके मनों में क्या आया? आप सभी को बोले, बताएं। भैया मैं घबरा गई कि मेरे पास एक पैसे ना है, मेरे पास बहुत समस्या, बहुत कर्जे है, मैं कहाँ से दवाई के जाई, कैसे मैं चेक कराई बड़ डॉक्टर के यहाँ जाके। फिर हम विश्वास करने कि मैं वो भवन में जाई तो प्रभु जी की महिमा से हमारी समस्या खत्म हो जाए। हालेलुया। पहले ही बेरिया वो संडे की भैया मेरा दर्द परमेश्वर के महिमा से चली गई। आज संडे के दिन है, आज 8 दिन के दिन हो गया, मेरा दर्द सही है। प्रभु जी की महिमा करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जैसा कि इन्होंने डॉक्टरों को भी दिखाया, जैसे शायद को डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने दवा दिया लेकिन इनको आराम नहीं मिला। इनका कहना है कि किसी के द्वारा मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में इन्हें पता चला 23 तारीख दूसरा महीना और 2023 को जब ये भवानीपुर मीटिंग के द्वारा इन्हें पता चला, तो इनका कहना है कि पिछले सप्ताह जब ये आए तो इनके आत्मिक पिताजी ने जो पॉजिटिव वर्ड बोलते हैं, आप जानते हैं कि जैसा हम बोलते हैं, जैसे हमारे आत्मिक पिता ने कहा कि आप रिसीव करो, आपकी बीमारियां जा रही है, इस बहन ने रिसीव किया तो इनकी बीमारी चली गई। वैसे ही जब हम जो वर्ड को अपने जीवन में लागू करते हैं वो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में नेगेटिव वर्ड बोल के खुद अपनी बीमारियों को बढ़ा लेते हैं, और जब हम पॉजिटिव बोलते हैं और खुदा का कलाम कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ये क्या हमारे पॉजिटिव वर्ड हमें चंगा करते हैं। लेकिन उसी के विपरीत जब हम उल्टा भी बोलते हैं तो वो भी हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो हमें पॉजिटिव वर्ड को रिसीव करना है, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा नेगेटिव शब्द ना हो जो हमारे जीवन को रोगी बना दे। हालेलुया। अब बिल्कुल ठीक है बहन जी? आप हाँ भैया बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल आप चंगे हैं। हाँ
जोर से ताड़ियों के साथ हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे, जोर से उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। से आती हैं। इनकी जीवन की गवाही ये है कि पिछले हफ्ते इनके पेट में अचानक दर्द होने लगा और ये बताती हैं कि उल्टी और लेटरिन भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा और ये काफ़ी परेशान हो गई। आप मैं बताएं कि क्या क्या समस्या आपके पेट में हुआ, कैसे आपको उल्टी हो रही थी? हम खा पी के साझे से कल हमारा रात में तबीयत बहुत खराब हो गई, दोनों पवन चलने लगा। कल ही प्रभु कौन हमसे गलती हो गई, मालिक हमारे गलती की क्षमा करके हमें। हालेलुया। ये बताते हैं कि जब मुझे दर्द होने लगा और लेटरिन काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गई, वीकनेस हो गई, तो ये अपने मन में सोचने लगी कि कौन सी ऐसी गलती मैंने की है परमेश्वर, जो मुझे ऐसा दिन देखने को मिला है कि मैं काफ़ी लेटरिन और उल्टी से ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बीमार हो गई हूँ। तो ये कहती है मैं काफ़ी परेशान रही और ये मन में सोचती रही और पछताती रही कि मैं कौन सी गलती की प्रभु के सामने ये प्रार्थना करती रही। तब इनको स्मरण आया कि प्रभु के दास के द्वारा जो प्रार्थना किया हुआ मसा और तेल हमें चर्च से मिलता है। इनको ये हुआ विश्वास हुआ कि प्रभु के दास हमें कहते हैं कि ये आम चीज़ नहीं है जो बाजारों में बिकती है या हम खरीद लें, लेकिन ये परमेश्वर के दास जो खुदा ने मसा इनके ऊपर दिया और मसा वो उंडेलते हैं, उस प्रार्थना कर दिन रात वो प्रार्थना में लग रहे थे हमारे लिए। उन्होंने उसे विश्वास किया और उस तेल और पानी को अपने ऊपर अप्लाई किया। तो ये कहती है पेट का दर्द बिल्कुल जाता रहा, तो ये कहती है बिल्कुल जाता रहा और ये कहती है कि जब ठीक होने लगी मेरे मन में ये आया कि मैं गवाही अवश्य दूंगी क्योंकि मैं परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। इनका फेथ था और फेथ के द्वारा इन्होंने फेथ किया और परमेश्वर ने हील किया। और ये कहती है कि उसके अप्लाई किया, जब मैं बिल्कुल ठीक होने लगी और बिल्कुल कुछ देर के बाद सब कुछ मेरा नॉर्मल हो गया। उसके बाद ये बताती है कि इनके पेट का दर्द और उल्टी सब कुछ उसी दौरान चला गया। हालेलुया। ये आदर और महिमा सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह के खुदा के दास अपने आत्मिक पिता को देते। सब जन जोरदार हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो हमसे यही चाहता है कि हम अपने हृदय के द्वारा उसकी महिमा और स्तुति करें और कुछ नहीं चाहता, हमारे हृदय को चाहता है उसकी महिमा, आपसे महिमा चाहता है। हालेलुया। इस बहन का नाम अनीता देवी है, पता रामपुर माझा से है। गवाही इनके जेठानी की है। इनका कहना है कि उनको 3 लड़कियां हुई। हालेलुया। और इन लोगों का इरादा था कि एक लड़का हो। बहन जी आप खुद इस गवाही को खुलकर बताएं लोगों को। हाँ भैया भाई, हम जब सुननी तो कहनी है प्रभु जी आवत रहनी भवन में, तो हम प्रार्थना करत रहनी है कि उनकी 10 सारी लड़का दे दी है प्रभु जी। प्रभु जी सुन ले दे दे प्रभु जी। हालेलुया। ये बहन बताती है कि इनके जो बेटी को चौथी प्रेगनेंसी के समय जब बच्चा होने वाला था तो डॉक्टर ने बोला था कि बच्चा का वजन होने के कारण बच्चा नॉर्मल नहीं होगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन के बाद भी हम बच्चे की गारंटी नहीं ले रहे हैं कि बच्चा बचेगा या नहीं। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला कि उसको ब्लड की कमी है, अगर जो भी ब्लड है वो अगर वो ब्लड चढ़ जाता है तो बच्चा नॉर्मल हो सकता है। हालेलुया। लेकिन इनका कहना है कि ब्लड चढ़ाने के बाद भी कोई फायदा ना हुआ। बहन ने प्रार्थना किया रो रो कर। हालेलुया। और प्रार्थना किया और कहा कि आप ऑपरेशन करवाएं। हालेलुया। ऑपरेशन करवाएं, सब कुछ प्रभु ठीक कर देगा। लेकिन इनकी इसके बीच में जो बहन थी उसके पति फोन किए क्या किया जाए, लेकिन इन्होंने कहा कि उसका ऑपरेशन करवाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये प्रार्थना करती रहे कि परमेश्वर जच्चा और बच्चा दोनों ठीक होने चाहिए और वो बिल्कुल आज ठीक है। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब हमारा विश्वास होता है तो हमारे जीवन में परमेश्वर काम भी वैसे ही करता है। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह एक ही रास्तों से जाते थे, लेकिन कई वहां कोढ़ी भी रहते थे, कई भी अंधे रहते थे, लेकिन जिन्होंने अपनी लज्जा छोड़कर पुकारा, हालेलुया, और जो विश्वास किया वो वहां पे वही चंगा हुआ। सब लोग नहीं चंगा हुए। हालेलुया। तो हम बैठे तो हैं, अगर हमारा विश्वास नहीं है, हमारा फेथ नहीं है परमेश्वर पे, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। वो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा एक ही बात कहते रहे बाइबल में कि आपके विश्वास ने आपको चंगा किया। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें चंगा किया, उसने ये कहा कि आप क्या चाहते हो, आपके विश्वास ने आपको चंगा किया। हालेलुया। जोरदार ताड़ियों के साथ उस परमेश्वर का
और यीशु मसीह का हम धन्यवाद करेंगे इस गवाही के लिए। उस परमेश्वर का स्वर्ग की तरफ अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलते हुए हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करेंगे इस परमेश्वर का। हालेलुया। ये सारा आदर और महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और अपने आत्मिक पिता को भी देते हैं। हालेलुया। बहन का नाम आरती देवी है, रजवाड़ी वाराणसी से आती है। इनके जीवन की गवाही है कि इस बहन की गवाही की आज रात में जब ये प्रेयर कर रही थी इन्हें लगा कि कोई दरवाजा खटखटा। बहन आप बताएं क्या एक्सीडेंट हुआ? आप जब रात में प्रार्थना कर रही है तो क्या ऐसा हुआ? आप घबरा गए और प्रार्थना कर रही थी तो 3 हाली दरवाजा खटखटाया तो हम फिर हटिया के प्रार्थना करते फिर करे और खड़ी हुआ। हम खोल के ताक रहे थे इधर उधर। बाद में मटका आधा मुंह करे फूले से थुआ रहे पूरा तो में दिया बरत रहे ओके। हम ध्यान से खूब देखत रही, बहुत देरी ले देखली खूब हमारे कुआं और मुरत। तब हम जाके दरवाजा बन गई। ओही के बाद हमारा इतना तबियत खराब हो गल, हमारे उल्टी हो। हम अपने आदमी बतावत ना रही कि डांटे ना बहुत ज्यादा। कोई दरवाजा ना खटकाई तब वो हम खोल देला। हमेशा मेरे साथ ही घटना हो। बाकी कल मेरे साथ बहुत भारी घटना हुआ। वही से अपना भोर में प्रार्थना। हालेलुया। और ये बहन बता रही दरवाजा खोलने के लिए गई तो इन्हें लगा कि कोई मटका के फूल लगाया हुआ उड़ रहा है, ऐसा लगा कोई उखाड़ रहा है। और ये बहन बताती है कि जब ये देखती रही काफी देर हो गई तो और उल्टी और शरीर में दर्द होने। जब ये देखती रही और इनके अंदर डर सा पैदा हुआ तो ये कहती उसी समय मुझे शरीर में उल्टी और दर्द काफी शरीर में होने लगा। और ये प्रार्थना करती रही। उसके बाद सुबह में आत्मिक पिता से इन्होंने प्रार्थना करवाया। जब ये शरीर इनका समस्या नहीं जा रहा है, इनको काफी देर हो गया उस समस्या में जो ये दर्द और पीड़ा में रही, तो उनको याद आ कि खुदा के दास के पास हम हमारे आत्मिक पिता के पास फोन लगाएंगे। और इन्होंने लगाया, खुदा के दास ने इनके लिए प्रेयर किया। तो ये लिखती हैं कि जब इन्होंने प्रेयर कराया तो समस्या इनकी जाने लगी और प्रभु के सामने प्रार्थना की। इन्होंने भी प्रार्थना किया और परमेश्वर के दास ने भी प्रार्थना किया। तो इन्होंने कहा जब प्रार्थना परमेश्वर के दास ने किया उसी वक्त हम में से कुछ निकल के गया। जो चीजें उन्होंने देखा था उनमें भय समाया था, डर समा गया था शैतानी, तो वो कहती निकल के गया और उसी वक्त इन्हें हल्का महसूस हुआ और ये ठीक होने लगी। अब तो इन्होंने कहा कि ये खुदा मैं आपके भवन में आकर इस बात को रखूंगी और गवाही दूंगी। हालेलुया। और ये बहन बताती है कि इन्हें लगा कि इनके पवित्र आत्मा रख रहा और ये बहन का शरीर उसी समय हल्का हो गया। हालेलुया। इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास को सारा आदर महिमा जलाल देंगे। सब जन जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का महिमा देंगे। सब जन। भाई आप नाम बताइए। भाई आप बताइए जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपकी क्या क्या समस्या हो रही, आपका क्या जीवन में क्या क्या हो रहा था, कैसे चल रहा था सब कुछ? मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो बीच में मैं दवा हो गया, सब ठीक चल रहा था। 2022 में 28 फरवरी को मुझे बेड से उठने में इतना तकलीफ हो गया था कि मैं चल नहीं पाता था। फिर किसी तरह मैं चलना फिरना शुरू किया। फिर 1 फरवरी को मैं एकदम बेड पकड़ लिया। तो मेरी ये पत्नी यहाँ पे आती थी तो ये मुझे बोली कि साथ आपको मानव सेवा उद्धार के आश्रम के बारे में कैसे पता चला? ये मेरी पत्नी यहाँ आ रही थी। हालेलुया। तो इन्होंने मुझे बताया कि आप वहाँ चलिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। मैं कहा कि मैं चलूँगा। मैं घर से निकला तो मैं चलने योग्य नहीं था। 800 मीटर की दूरी मैं समझ लीजिए तय करने में मुझे बहुत दिक्कत थी। लेकिन मैं जब तक रोड पे आया तो मेरे पैरों में इतना बल आ गया कि मैं आज भी बहुत अच्छे से चल रहा हूँ। हालेलुया। उस दिन से लेकर आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई बताते हैं कि इनकी पत्नी इनको लेके घर से निकले तो ये घर से 800 मीटर पैदल चलकर आए और इनके बॉडी में कोई भी दर्द नहीं हुआ और इनके पति के हाथ पैर में जो झंझनाहट होता था वो भी ठीक हो गया। इस गवाही के लिए सब जन परमेश्वर का खुदा के दास को सब जन मिलना देंगे। सब जन बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर। महिला देवी है, पता ठन्नीपुर से है। इस बहन की गवाही यह है कि इनके कमर और घुटनों में काफी दर्द होता था और ये 5 महीनों से समस्या थी। हालेलुया। बहन जी बताएं आप खुल के कि ये समस्या कितनों दिनों से थी और इनके विषय में क्या क्या सामना करना पड़ा आपको? अरे हमारे एक गोड़ बाया रात में सुतली, खाना खाइले के बाद एक बैगा सुन हो गया। फिर ओकर बाद 1 महीना 2 महीना के बाद दहिनो लगे का पूरा सुन हो गया। हम बहुत दवाई कैली ना ठीक भल। एक भैया रहना चांदपुर, वह कहना कि मेरे आदमी से कि तू भैया लिया के जा भगवान जी में वह लिया के अलन। 1 हफ्ता हो गल, पहला अगले हफ्ता के आये लली, तब से कुछ डोलर फिर लगली चल, नहीं तो हम एकदम न चल पावत रही। हालेलुया। जैसा कि इस बहन का कहना है कि किसी भाई के द्वारा मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला
और ये बहन मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में आए तो अब इनको काफी ज्यादा मतलब ये आराम हो चुका है। हालेलुया। बहन जी, इस बीमारी के दौरान आपने कहाँ कहाँ देखा? अरे हम वहाँ बनारस हालेलुया। आप जानते हैं कि कई बार प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों को भी काम नहीं करने देता क्योंकि उसे अपनी महिमा करवानी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत हमके न कपारे में बहुत दर्द भर, तो प्रभु जी का प्रार्थना भर सही हो गई। हम हमेशा जैसे कि नहीं कुछ झूमर करे वो प्रभु जी का प्रार्थना कैले से हमके आराम भर कपारे में का दर्द। आप जानते हैं कि जो हमारे आत्मिक पिता जी के ऊपर जो ग्रेस है वो सेम ग्रेस को हम ले सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में अगर एलिया को देखें और एलिसा को देखें, हालेलुया, उनके पास भी तो भीड़ बहुत थी। जब हम पुराने नियमों को पढ़ेंगे तो उनके पास भी भविष्यवक्ताओं के बहुत से चेले थे। हालेलुया। लेकिन ग्रेस कौन ले पाया? एलिसा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने उनका आदर किया। जैसे हम अपने आत्मिक पिता को आदर करेंगे तो वो ग्रेस हमारे अंदर एंटर करती है। हालेलुया। सेम आप बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, वहाँ बहुत से चेले थे लेकिन उन सबको पता था कि आज एलिया स्वर्ग उठा जाने वाला है। हालेलुया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हमें भी प्रार्थना की जरूरत है। क्या उनके पास दर्शन नहीं आते थे? आते थे। सबके पास दर्शन आते थे, सबके पास वरदान थे, लेकिन किसी ने ये मेहनत नहीं करना चाहा, आलस किया वहां पे। लेकिन आप एलिसा को देखें तो डबल ग्रेस लेके आया। किसको? अपने आत्मिक पिता को फॉलो करने के बाद। हम भी अपने अगर आत्मिक पिता को फॉलो करें, उनके वर्ड को रिसीव करें, उनके बताए हुए अनुसार अगर हम चले तो हम भी दुगने योग्य हैं। हालेलुया। आप भी बन सकते हो ऐसे। हालेलुया। लेकिन आप आदर करोगे तब। हालेलुया। जैसे ये बहन ने भी मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में जाना और परमेश्वर के जो आत्मिक दास हैं उनके वर्ड को जब इन्होंने सुना और समझा, रिसीव किया, अब इनको पूरा आराम है उस पैर से। हालेलुया बोलते हुए उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। उस स्वर्ग की तरफ अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद करेंगे इस गवाही के लिए परमेश्वर, ताकि हमारे जीवनों में भी होगा। ये गवाही आपकी बेटी की उसको यादव की है। हाँ, मेरी बेटी कि ये कहती है रात में 12 बजे में प्रेयर करने उठी और उसी वक्त जो है प्रेयर के दौरान मीटिंग के लिए उठी तो अचानक बिजली चली गई। उसके पश्चात अचानक हमारे बेटे को उल्टियां होने लगी और लिखती हैं कि कुछ विचित्र। बहन बताया कौन किस तरीके से उल्टी होती रही थी, क्या क्या समस्या होती बेटे को? आप खुलकर बताइए आप गवाही को। जैसे लग रहा है कि पूरा पूरा उल्टी हो रहा है, पेट पूरा उड़ल। आपने कहा विचित्र तरीके से उल्टी कर रहा था? पूरे नाक से मुंह से पूरा बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगी। हम घबरा गए, हम भी प्रार्थना किए, 1 घंटे परेशान थे। फिर भी भैया को फोन लगाए 1:30 बजे रात। इन्होंने लिखा वो उल्टियां होती रही, काफी परेशान होगी, काफी देर बीत गई, ये उल्टियां रुकने की नाम नहीं ले रही थी। तब इनको याद है अपने आत्मिक पिताजी को फोन लगाया। इन्होंने फोन को उठाया और फोन लगाया। इन्होंने बताया कि परमेश्वर के आशीष, उन्होंने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बात को जो है परमेश्वर के दास के द्वारा जो कहा गया इन्हें कि उन्होंने इसको फॉलो करने लगा। तेल से क्रूस बनाओ और आशीषित पानी में तेल मिलाकर उस बच्ची को दो। ऐसे ही जब आप बहन बताएं, जब आपने दिया ऐसा किया, परमेश्वर के दास की बातों को सुना और उसको फॉलो किया, माना उस बात को, तो आपकी बेटी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा उससे? आप बताएं भाई को। उल्टियां बंद हो गई। हालेलुया। फिर 4 बजे फिर स्टार्ट हो गई भोर में। 1:30 बजे रात को दिए, फिर 4 बजे स्टार्ट हुई। फिर उसी तरह मैंने क्रूस बनाया, फिर उसको दिए अपनी प्रार्थना। हालेलुया। ये कहती है मैंने एक बार ऐसा किया लेकिन फिर जो है दोबारा ऐसा चालू हुआ। फिर इन्होंने फिर वही बात को स्मरण किया, नहीं खुदा के दास ने बोला है तो जी निश्चित है ये बीमारियां जाएगी। इनका फेथ था और विश्वास के वापस फिर ऐसा ही इन्होंने अप्लाई किया बेटे पर, ऐसा ही किया। और लिखती है कि उसी वक्त फिर बेटी की उल्टियां एकदम से बंद हुई और ये हील हो चुका था उस वक्त बेटा इनका। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए सब जन परमेश्वर का तारीफ करेंगे।
सब जन अपने आत्मिक पिता को धन्यवाद देंगे इस बड़ी गवाही के लिए। जो पिता की अपने आत्मिक पिता की बातों को मानता है और उस बताए हुए रास्तों पर चलता है, वो ऐसी ही महिमा को पाएगा, ऐसी ही खुदा की महिमा को देने पाएगा। सब जन जोरदार से परमेश्वर को धन्यवाद। नेवादा मिर्जापुर से है। इस बहन की गवाही ये है कि कल दोपहर में इनके पीठ में अचानक दर्द होने लगा और ये बहन काफी ज्यादा परेशान हो गई। दर्द इतना हो रहा था कि ये उठ बैठ नहीं पा रही थी और ये प्रार्थना करती रही और विश्वास भी करती रही कि प्रभु हमें ठीक करेंगे। हालेलुया। और ये बहन बताती है कि रात को जब ये प्रार्थना कर रही थी और बोली प्रभु मेरे पीठ का दर्द ठीक हो जाए और प्रभु आपके भवन में मैं आकर गवाही देंगे। और उसके बाद ये बहन बताती है कि इनके पीठ का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। आप जानते हैं ये बहन का कहना है कि मैंने रात को प्रार्थना किया। रात की प्रार्थना जो हम करते हैं वो हमें हर बंधनों से छुड़ाते हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को भी देखते हैं कि और सारी रात प्रार्थनाएं करते थे। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर बीमारियां हैं तो हमें भी रात में भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम रात में प्रार्थना ना करें तो हमें पूरा छुटकारा नहीं मिल सकता। हालेलुया। और उस प्रार्थना के दौरान अब ये बहन बताती है कि बिल्कुल ठीक है। बहन जी आप बिल्कुल ठीक है? ठीक है, चंगा हो गए। हमारे 4 महीना से इस कलसिया में आते हैं, हमारे हड्डी में बुखार रहता, दवाई नहीं करे, जब से आते हैं तब से ठीक है, खाली आग से परेशान है। हमेशा मसीह पकड़ लिए, कभी नहीं पकड़े रहे। आप बुखार, हड्डी के बुखार, दर्द, पीड़ा, कुल काल एकदम चानक पीठ में रहा। जाके प्रार्थना करे, हाथ को धो के तो प्रार्थना करके तो खा पी के डर के हमारा ठीक हो गया। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं सृष्टि के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया बोलते हैं उस परमेश्वर के हाथों को उठाकर उस स्वर्ग की तरफ उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस गवाही के लिए। बहन आपका नाम बताएं आप? नीतू। बहन का नाम नीतू है। कहाँ से आती है आप? गुसंदीपुर गाजीपुर से आती है। इनके जीवन की गवाही है, इनकी बेटी की गवाही है कि 4 दिन पहले कान में अचानक दर्द होने लगा। बहन आप बताइए दर्द कब से था और कैसे चालू हुआ? क्या क्या समस्या आपकी बेटी को हो रहा था? अब मेरा बेटा के दर्द हुआ था कान में, सुबह से हो रहा है, दोपहर तक हो रहा है। मैं प्रार्थना करते, मैं भैया के फोन लगाए थे, मैं कहे हालेलुया। इन्होंने लिखा है कि मैं प्रार्थना की और प्रभु के आशीष तेल जो पानी जो अपने चर्च से प्रोवाइड होता है, जो खुदा के दास के द्वारा मसा किया हुआ, जिस पे रात में प्रार्थना करते, वो तेल इनका भी फेर था और इन्होंने उसको अप्लाई किया और कुछ टाइम तक इनको आराम महसूस हुआ। ये लिखती है फिर उसके बाद से बहन बताती है कि इन्होंने आत्मिक पिता से इनको फिर इन्होंने फ़ोन भी अपने हमारे आत्मिक पिता को, अपने खुदा के दास को इन्होंने फ़ोन लगाया और ये कहती है कि आत्मिक पिता प्रेयर जब कर रहे थे और उन्होंने प्रेयर किया इसके लिए और जो है कि कुछ हमें वर्ड दिए बाइबल से पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा वैसा हम लोगों ने किया, उस प्रेयर को रिसीव किया और बाइबल को पढ़े और उस कहे हुए अनुसार उनके हमने चला, उस बातों को माना। और ये बहन बताती हैं कि ये प्रार्थना करती रही और परमेश्वर के दास के किए हुए बातों के अनुसार स्मरण करती रही और बाइबल को पढ़ती रही। लिखती है कि उसी दौरान जब खुदा के दास ने प्रार्थना किया, उनका बेटा हील होने लगा, उसका दर्द जाने लगा और ये बिल्कुल उसी वक्त थोड़ी देर बाद चंगा हो चुका था। हालेलुया। ये कहती है आप बिल्कुल बेटा चंगा, बिल्कुल लड़का ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छा है। हालेलुया। सब जन तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, सब जन तारीफ करेंगे। इनकी जीवन की गवाही है। सुबह घर में काम कर रही होंगी, ये मुझे भी काम कर रही थी। मैंने कह गई जब करते करते अचानक मेरा मोबाइल अपने हाथों से छूट गया और वो पानी में जा गिर गया। ऐसे ही है तो एक मोबाइल जाके गिर गया तो मैं कैसे बातचीत करूंगी और कैसे और सारे काम जो फोन से होते हैं नॉर्मली हम कैसे करेंगे। तो इन्होंने प्रार्थना किया कि खुदा मेरे मोबाइल अगर ठीक हो जाए मैं भवन में आके गवाही दूंगी। हालेलुया। और ये बहन उसी दौरान प्रभु का नाम लेकर मोबाइल जो पानी में गिरी थी निकाले और
इनके मोबाइल पे कोई खराबी नहीं थी। इन्होंने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, इन्होंने एक मंदिर जैसी बात मानी और उस बात पर ये खड़ी रही कि नहीं मैं दुकान पर नहीं ले जाऊंगी और खुदा ही मोबाइल कर सकता है। क्योंकि एक ऐसी एक भाई आई भाई की हमारे चश्मे जो सेवा करता है उसकी मोबाइल खराब थी। वैसे तो फेथ था, ऐसे कहते हैं गवाहियां को जो गवाहियां सुनते हैं और कुछ ऐसी समस्या मेरी भी होती है जो गवाहियां सेम से मिलती है। अगर उस गवाहियां भी लोग रिसीव करते हैं तो शायद परमेश्वर शायद करने में सामर्थ रखता है, वो कर सकता है। सब कुछ परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, सब कुछ करने के सामर्थ रखता है, कुछ भी क्यों ना हो। तो इस बहन का फेथ था और ये इनका मोबाइल बिल्कुल ठीक हो गया। बहन आप बताए बिल्कुल ठीक हो गया मोबाइल आपका? हाँ बिल्कुल। जब पानी में मेरी मोबाइल गिरी तो मेरे को लगा कि अब तो गई मोबाइल। तो बेटा से मेरे घर परिवार से फोन करने की मुझे चिंता नहीं होती थी, प्रभु से मुझे चिंता होती थी बात करने के लिए। तो मैं अपने देवरान के पास में गई भाग के लेके, इसको थोड़ा खोल दो। और जैसे पानी में गिरी उठा के मैं तुरंत उसको मैं चालू किया, तुरंत अच्छा होगा। सब जन तारीफ करेंगे गवाही के लिए, ये बहुत बड़ी गवाही है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, सारा आदर महिमा पिता और परमेश्वर उनके सास को देते हैं। सब जन जोरदार तारीफ। इस बहन का नाम अनीता है, पता मंगोलेपुर वाराणसी से है। इस बहन की गवाही यह है कि इनके पेट में बच्चा था और किसी कारण बस बच्चा पेट में ही खराब हो गया। आइए हम इस बहन से ही इनकी गवाहियों को सुनते हैं। बहन जी खोलकर बताएं कि आपके जीवन में क्या हुआ। सबको जय मसीह। मेरे पेट में बच्चा था, मतलब बड़ो सामान उठाने में शायद खराब हो गया। अचानक पेट में हमारे बहुत दर्द होने लगा। तो फिर हमने डॉक्टर से फोन लगाई तो बोले कि आओ हमारे डॉक्टर जब देखे तो बच्चा खराब हो गया था तो वही ऑपरेशन करें। हालेलुया। जैसा कि ये बहन बताती है कि जब ये हॉस्पिटल में गई और बेड पर लेटी रही और डॉक्टर ने औजार जब निकाले तो ये बहन काफी डर गई। और उसके बाद डॉक्टर ने इन्हें समझाया कि अगर आप ये बच्चा को नहीं निकलवाएंगे तो ये समस्या बढ़ जाएगी। हालेलुया। इस बहन का कहना है कि हम जो औजार है उसको देखकर इतना डर गए कि इनका जो ऑपरेशन जो वो निकलवाना था बच्चा, इनका मन नहीं था, लेकिन इन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करवाया। लेकिन इसके बीच में ये बहन बताते हैं कि इन्होंने प्रार्थना भी करती रही। आप जानते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं उस खुदा के साथ रोज हुजूरी में जाए तो हमें बल देता है, वो अंदर से बल देता है। हालेलुया। जो भी रोज प्रार्थनाएं करते हैं खुदा उनके साथ बात भी करता है। हालेलुया। उन्हें बल देता है और इस बहन के जीवन में भी परमेश्वर ने बल दिया और ये समस्या से ये पूरी तरह से अब आजाद है। बहन जी आप पूरी तरह से अब आजाद हैं। ये सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देते हैं और अपने आत्मिक पिता को भी देते हैं। हालेलुया बोलते हुए उस स्वर्ग की तरफ उस परमेश्वर के हाथों को उठाकर धन्यवाद देंगे इस गवाहियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बहन की गवाही ये है कि आज सुबह जब ये उठी तो इनके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और ये बहन काफी ज्यादा परेशान हो गई और प्रभु से प्रार्थना किया, अगर प्रभु हमारा दर्द ऐसे ही रहा तो हम आपके भवन में कैसे जाएंगे। हालेलुया। और ये बहन बताती है कि ये प्रार्थना करती रही और किसी तरह हिम्मत करके ये प्रभु के भवन में आई और ये बताती है कि प्रभु के भवन में आने से ही इनका दर्द बिल्कुल चला हो गया। हालेलुया। आप जानते हैं कि जो हमारे आत्मिक पिता के ऊपर ग्रेस होता है वो हमारे जीवनों में काम करता है। हालेलुया। ये बहन भी कहते हैं कि परमेश्वर अगर ये पेट का दर्द ऐसे ही रहा तो हम कैसे जाएंगे। अब जैसे हमारा भी कोई बेटा हो या हमारी कोई बेटी हो, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है तो हम कैसे रहते हैं, वैसे ठीक हमारा परमेश्वर भी है, वो हमें देखता है कि हमारे बेटे को ये तकलीफ है। हालेलुया। और इस बहन ने भी परमेश्वर के साथ कहा कि परमेश्वर अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो कैसे तेरे भवन में जा पाएंगे। हालेलुया। और ये बहन का तकलीफ बढ़ता ही गया, लेकिन ये जैसे जैसे प्रार्थना करती रही, कहती रही परमेश्वर से, वैसे वैसे बीमारियां कम होते गई। और इनका कहना है कि जैसे ही ये हमारे भवन में प्रभु यीशु मसीह के भवन में आए और इनका रोग जा चुका है। हालेलुया। ऐसा ही नहीं, अब बिल्कुल ठीक है।
हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस दवाइयों के लिए।